हाँ, तो नमस्कार साथियों। सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको स्वागत है और अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या, त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 8.1 स्टार्ट कर रहे हैं। जो हम एनसीईआरटी बुक को पढ़ाते हैं, ये हमारे पास बुक है ना। ये हमारे पास क्या है, बुक है जो एनसीईआरटी का बुक है ना। ठीक है, तो हम जो बुक पढ़ाते हैं वो एनसीईआरटी का बुक है। हम स्टूडेंट फ्रेंड नहीं पढ़ाते हैं जी। क्यों नहीं पढ़ाते हैं? आप एनसीईआरटी ही अच्छा रहता है, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में जो आता है आपका एनसीईआरटी से सवाल पूछा जाता है, तो हम लोग इसीलिए एनसीईआरटी पर फोकस करते हैं। ठीक है। हाँ, इसमें क्या होता है कि एनसीईआरटी में आपका प्रश्न कम रहता है, ठीक है, लेकिन स्टूडेंट फ्रेंड में क्या होता है कि एक ही प्रश्न को दो दो बार देता है। लेकिन उसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, एनसीईआरटी पढ़ाते हैं तो उसके लिए हम लोग बेसिक क्लास कराते हैं। जो बेसिक क्लास हमने कराया था, यानी कि इससे पहले, यानी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने लगभग 6 से 7 वीडियो ने एक्सरसाइज किया, यानी कि बेसिक क्लास किया था। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.1, जो काफी एग्जाम में जो है ना, यहाँ से आपका एक दो सवाल फिक्स रहता है, आता ही आता है। केवल आपका प्रश्न यही रहेगा। मान केवल आपका चेंज होता है। ठीक है, मान केवल आपका चेंज होगा, लेकिन प्रश्न जो बनाने का नियम जो कहता है वही कहता है। चलिए तो सीधे हम लोग प्रश्न पे चलते हैं, आइए देखते हैं। कहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण क्या है, 20 समकोण है। तो सबसे पहले ना, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। कौन सा त्रिभुज? जो समकोण त्रिभुज हो, ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज हम लोग बनाते हैं सबसे पहले। ठीक है, हमने एक त्रिभुज बनाया जो ए है ना, बी समकोण कहा है तो बी और सी। बी समकोण कहा है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है ना, कितना डिग्री का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया कि रोमन संख्या में दिया गया कि साइन ए और कॉस ए, दूसरा में दिया है कि साइन सी और कॉस सी का मान निकालने के लिए कहा गया है। ठीक, तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा ना, इस मान को लिखना पड़ेगा आपको। तो ए बी दिया गया, यानी इसका मान दे रखा है, क्या दे रखा है कि 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और बीसी दे रखा है, बीसी दे रखा है कितना? 7 सेंटीमीटर। तो हमें इसको निकालना पड़ेगा, है ना। तो हमें सबसे पहले, जब तक हम तीनों नहीं निकलेगा ना, तो इसका मान आप नहीं निकाल सकते हो। ठीक है ना, जब तक आप तीनों नहीं निकालेंगे इसका मान आप नहीं निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ना आपको क्या, आपको एसी निकालना पड़ेगा। एसी निकालने के लिए हम लोग कौन सा नियम लगाते हैं? तो नियम बनाने के लिए लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज ए बी सी में कौन सा त्रिभुज बनाते हैं, कौन सा नियम से? तो पाइथागोरस प्रमेय से बनाते हैं। ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखेंगे पाइथागोरस, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से तो लिखना पड़ेगा इसमें क्या, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर में होता है लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस करेंगे आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का मान तो दिया गया नहीं, निकालना हमें है, तो लिखेंगे कर्ण स्क्वायर ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का मान दिया गया कितना? 24। तो 24 का स्क्वायर करेंगे प्लस में 7 का स्क्वायर करेंगे। ठीक, तो कर्ण का हम कर्ण लिखेंगे तो कर्ण स्क्वायर हो जाएगा। 24 का स्क्वायर कितना होगा? 24 का स्क्वायर कितना होगा कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। ठीक है ना, 24 का होता है 576। ठीक है ना, 576 प्लस में कितना होता है? 49। ठीक, कर्ण का कर्ण स्क्वायर लिखेंगे बराबर में 576 में 49 को आप लोग जोड़िए, 576 को 49 में जोड़िए तो कितना आता है? 500, 500 कितना? 625 ना, 625। अब जब कर्ण का स्क्वायर खत्म करेंगे तो ये 625 जाएगा कहाँ? 625 जाएगा रूट में, 625 जाएगा कहाँ? रूट में जाएगा ना, 625 जाएगा हमारा रूट में। तो 625 का वर्गमूल कितना आता है जी? 625 का वर्गमूल कहेंगे 25 आता है। तो हम भाई मेरे कहेंगे ना कि कर्ण का मान कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर आ गया। कर्ण का मान कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर, यानी हमें तीनों मालूम चल गया है। कितना है? 25 सेंटीमीटर मालूम चला है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो दिया गया है, पहला जो दिया गया है ना, पहला क्या दिया गया है? पहला दिया गया कि साइन साइन ए और कॉस ए का मान दिया गया है, साइन ए और कॉस ए का मान दिया गया है। तो इसको बनाने के लिए ना
हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई मेरे, तो सबसे पहले लिखेंगे ना अब, ठीक है। अब लिखेंगे पहला यहाँ कि साइन साइन ए, और क्या लिखना है, कॉस कॉस ए, ठीक है, कॉस ए। तो सबसे पहले साइन ए कहा है तो हम थीटा के मान यहां रखेंगे, ठीक है ना। थीटा के मान जब यहां रखेंगे तो ये हमारा पी कहलाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना, ये पी कहलाएगा, ठीक है, ये पी कहलाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये बी होगा, और ये तो एच ही है तो एच होगा, ठीक है ना, ये एच होगा, ठीक है, एच होगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये पी हो गया। तो साइन का पी अनुपात क्या होता है, पी बट्टा एच, पी बट्टा एच होता है, पी बट्टा एच होता है। साइन का, साइन ए का यानी साइन थीटा का जो अनुपात होता है क्या होता है, पी बटा एच होता है। तो पी बटा एच हो गया। तो पी का मान कितना दिया गया, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर ना, और एच का मान कितना है, 25 है ना, 25 है। अच्छा जी, अब कॉस का अनुपात क्या होता है, तो कॉस का अनुपात आपका होगा, कॉस का अनुपात होता है बी बट्टा एच ना, बी बट्टा एच। बी का मान कितना दिया गया है, बी का मान दिया गया है 24 बट्टा में एच का मान कितना है, 25 है ना, एच का मान कितना है, 25। यही देखो इसका भी निकला है। अभी एक और है जो रोमन संख्या में दिया गया है, तो रोमन संख्या से निकालेंगे, ठीक है ना। तो रोमन संख्या में दिया गया है साइन का सी, है ना, साइन सी और कॉस सी, साइन सी और कॉस सी दिया गया है। तो अब साइन सी कहा है तो हम इस चीज को अब यहां से देखना है कि अब साइन सी कहा है तो हम थीटा के मान यहां रखेंगे। जब थीटा के मान यहां रखेंगे तो ये पी कहलाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बी आपका होगा, ठीक है ना। अगर हम थीटा के मान यहां रखते हैं तो ये पी कहलाएगा, ये पी कहलाएगा, और इसका नीचे वाला क्या होगा, बी होगा, ठीक है। तो अब इसके पर इसका अनुपात क्या होता है, पी बट्टा एच। तो पी का मान कितना दिया गया है, 24 बट्टा में एच का मान कितना है, 25 ना। कॉस का मान क्या होता है, बी बट्टा एच, बी बट्टा एच क्या होगा, बी बट्टा एच। अब ध्यान से देखिए, बी का मान कितना हो गया इसका, 7 ना, और एच का मान कितना है, 25। यही इसका क्या होगा, आंसर होता है जी, ठीक है ना। क्या आपको समझ में आया ये प्रश्न पहला का, आप लोग देख लीजिए और स्क्रीनशॉट आप लोग ले ले, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना। और वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ठीक, आगे चलते हैं लेकर। चलिए देख लीजिए एक बार, क्या आपको समझ में आ गया। आप लोग कमेंट कीजिएगा भाई मेरे कि कैसा लग रहा है आपको वीडियो, ठीक है ना। चलिए अगला हम प्रश्न को नोट करते हैं। देखिए तो अब जो है ना, अब इस आने की इस प्रश्नावली 8.1 का ना दूसरा प्रश्न है। कहा है कि आकृति 8.13 में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करने दिया गया है, जो आपका बुक में दिया हुआ इस प्रश्न को, है ना। जो आकृति ये दिया गया है ये बुक में पहले से छपा हुआ है, ठीक है ना। आप लोग देख लीजिएगा, जाकर एनसीईआरटी बुक लीजिएगा, ठीक है ना, उसमें मिलेगा आपको। तो सबसे पहले जो दिया गया है ना उस चीज को लिखना पड़ेगा कि दिया गया है ना, दिया गया है, क्या दिया गया है कि 10p माइनस कॉट आर बराबर वाट, यही निकालने के लिए कहा गया है ना, यही निकालने के लिए कहा गया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें देखो इसमें दिया गया है कि 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, यानी इसका मान अभी नहीं है, तो हमें तीनों का मान निकालेंगे तब जाकर ये निकलेगा। तो निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज, त्रिभुज क्या करेंगे, पी क्यू आर में, है ना, त्रिभुज पी क्यू आर में हमें निकालना किसका है, क्यू आर का ना, क्यू आर का। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, और जो नियम बताए हैं पाइथागोरस पर में उस नियम से भी आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अब क्या करेंगे, अगर हम डायरेक्टली यहाँ से अगर शॉर्ट में बनाना चाहते हैं तो आप वहां से भी बना सकते हैं, नहीं बनाना चाहते हैं तो देखिए डायरेक्टली हम क्या करेंगे ना, क्यू आर लिखेंगे, क्यू आर बराबर में अंडर रूट करेंगे। अच्छा अंडर रूट, क्योंकि इसका हम डायरेक्टली स्क्वायर को खत्म कर दिया, अभी दोनों को ना रूट में हमने डाल दिया है, क्या किए हैं, रूट में हम डाला है, ठीक है। रूट में जब डाले हैं तो इसमें से पहला हो जाएगा हमारा क्या, पहला क्या होगा बताइए, आप लोग बताइए कि पहला क्या होगा, पहला क्या होगा, है ना, पहला आपका होगा पी आर, है ना, पी आर, पी आर माइनस माइनस क्यू यानी पी क्यू, पी क्यू, ठीक है ना, पी क्यू, पी क्यू का क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा, ठीक है ना, स्क्वायर होगा, ठीक है, स्क्वायर होगा। अब हम लिखेंगे क्यू आर बराबर में अंडर रूट, पहले देखिए
पी आर, यानी पी आर का मान कितना दिया गया है 13, तो 13 का स्क्वायर करेंगे माइनस, है ना, पी क्यू का मान कितना दिया गया 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे हम, तो क्यू आर बराबर में अब दोनों को स्क्वायर करना है। 13 का कितना होता है, 13 का होता है 169, है ना, 13 का होता है 169 माइनस करेंगे 12 का कितना 144, तो क्यू आर बराबर में अभी दोनों को घटा देना है, यानी 169 को ना 144 में आप लोग घटाइए, तो 144 जब घटाइएगा तो इसका आएगा कितना 25, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, तो हम कहेंगे तो क्यू आर का जो मान आया है कितना आ गया है 5 आ गया, क्यू आर का जो मान आया है कितना आ गया है 5 आ चुका है, ठीक है ना, यानी कि इसका मान जो कितना आ गया 5 सेंटीमीटर आया है, ठीक, 5 सेंटीमीटर। अब जो इसमें से दिया गया है यहाँ पर लिखेंगे, अब क्या लिखना है कि 10 पी ना, 10 पी माइनस के कॉट आर, 10 पी और माइनस के कॉट आर दिया गया है। तो इसको जो करने के लिए कहा गया है ना, तो सबसे पहले इसका अनुपात बताइए क्या होता है, इसका अनुपात होता है पी बटा बी होता है, माइनस इसका क्या होता है बी बटा पी होता है ना, बी बटा पी होता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है, यहाँ पे कह रहा है 10 पी, यानी कि हमको यहाँ से पहले लेना पड़ेगा 10 पी, तो इसके अकॉर्डिंग ये पी हो जाएगा। अगर यहाँ से अगर हम थीटा पी पर रखते हैं तो ये पी हो जाएगा ना, और ये बी होगा, तो पी का मान कितना दिया गया 5 है ना, और इसके अकॉर्डिंग ये बी हो गया, कितना दे देगा 12, माइनस 12 हो गया ना, माइनस अब कह रहा है ना कॉट आर, यानी कि इसके अकॉर्डिंग भी अब सोचना, इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा ये कितना, इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा कितना, यानी इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B, ठीक है ना, ये हो जाएगा B। तो B का मान कितना दिया गया है, B का मान है 5, B का मान 5 और P का मान कितना हो जाएगा 12। जब इसको हम घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा इसका, 0 आंसर आने वाला है ना, इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। क्या आपको प्रश्न समझ में आ रहा है भाई मेरे? अगर आ रहा है प्रश्न ना, वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और लाइक करके ना आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, अगर प्रश्न बढ़िया समझ पा रहे हैं तो, ठीक है। चलिए यही प्रश्न हमारा रहा अभी। अब अगला हम तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे अभी हम, ठीक है ना, तीसरा नंबर प्रश्न को हम अभी हल करने वाले हैं, ठीक है। देखिए अब जो है ना, अब है प्रश्नावली 8.1 का तीसरा नंबर प्रश्न होगा, ठीक है ना, कितना नंबर होगा, तीसरा नंबर होगा। ये टोटल जो एक्सरसाइज जो दिया गया है, ये टोटल प्रश्नावली 11 नंबर प्रश्न का है, ठीक है ना, 11 प्रश्न इसमें से दिया गया है। तो हम क्या करेंगे ना, हम डिवाइड कर देंगे 11 में, तो कोई ऐसा खास नहीं, हम लोग 10 नंबर प्रश्न तक हम बनाकर चलेंगे, 10 नंबर प्रश्न बनाकर चलेंगे, यानी कि 10 बाय हम क्या करेंगे 2, यानी कि इसको हम 5-5 वीडियो का, यानी 5-5 प्रश्न का हम 2 वीडियो बनाएंगे। किस लिए बनाएंगे, क्योंकि वीडियो क्या हो जाएगा लंबा हो जाएगा, लंबा होने से क्या होता है ना, अपलोडिंग में बहुत टाइम लगता है भाई मेरे, बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। आप लोग इस चीज को समझिए आप लोग, ठीक है ना। तो हमने 5-5 वीडियो को हम 2 गो बना देंगे, ठीक है ना, उसमें पार्ट बाय पार्ट लिख देंगे, ये पार्ट 1 होगा, ये पार्ट 2 होगा, ठीक है। इस प्रकार का हम वीडियो को लिख कर देंगे हम, ठीक है। चलिए, तो तीसरा नंबर प्रश्न है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है जी। तो सबसे पहले ना आप एक समकोण त्रिभुज बनाइए। क्या करना है, समकोण त्रिभुज बनाना है। चलिए तो हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। अगर आपने बेसिक क्लास किया होगा तो आपको काफी अच्छा से समझ में आने वाला है, ठीक है। अगर नहीं किए होंगे ना तो आपको ना जाकर आपको पहले करना है क्लास को, ठीक है ना। आप लोग बेसिक क्लास कीजिए, उसके बाद आप यहाँ एक्सरसाइज को कीजिएगा, तो काफी अच्छा समझ में आने वाला है, ठीक। देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना, दिया गया है, क्या दिया गया है कि साइन ए बराबर में 3/4। अच्छा, साइन का अनुपात क्या होता है, साइन का अनुपात क्या होता है, साइन का अनुपात होता है ना P/H। क्या होता है P/H। तो इसके अकॉर्डिंग ये B हो गया ना, इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, ये B हो गया, यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि साइन A, तो थीटा यानी A पर रखेंगे, अब ये P कहलाएगा और ये B होगा ना, और ये H है। तो यहाँ पर अब देखिए ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा H। तो P का मान कितना दिया गया है 3 है, यानी 3 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, और H का मान कितना है तो 4, तो 4 सेंटीमीटर लिखेंगे, लेकिन हमें B का मान
निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? b का मान निकालना पड़ेगा जी, ठीक है। तो b का मान निकालते हैं, तो निकालने के लिए हम कौन सा नियम लगाते हैं जी? हम निकालने के लिए कौन सा नियम लगाते हैं? सिंपली हम क्या करेंगे ना, लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में निकालना किसका है? निकालना किसका है? इसका निकालना है ना, इसका निकालना है, कितना का? b का निकालना है। तो b को हम बाहर करेंगे और सीधा सीधा हम रूट में डाल देंगे। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर ना, एच स्क्वायर माइनस का क्या लिखेंगे? पी स्क्वायर, ठीक है ना, पी स्क्वायर। तो बी लिखेंगे, बी बराबर में अंडर रूट एच का मान कितना दिया गया? 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे माइनस 3 का स्क्वायर होगा, ठीक। तो बी बराबर में कितना हो जाएगा? 16 माइनस का क्या हो जाएगा? 3 तिया क्या हो जाएगा? 9। तो बी बराबर में घटाकर कितना आ जाएगा? घटकर 9 में से यानी 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 7। अब बी का मान कितना आ गया? अंडर रूट 7। क्या आ गया? अंडर रूट 7, ठीक है ना, अंडर रूट 7 आ चुका है। अब हमें निकालना क्या क्या है? लिखना पड़ेगा अब निकालना हमें, पहला निकालना है cos A और tan A का मान निकालना है। तो cos का होता है, cos का अनुपात क्या होता है? b बटा h। तो b का मान क्या आया है? अंडर रूट 7 और h का मान कितना दिया गया? पहले से 4 दिया गया है ना, कितना दिया गया था? 4 दिया गया है, ठीक। अब tan का आता है, इसका होता है p बटा b। तो p का मान कितना? 3 और b का मान अंडर रूट 7। यही इसका आंसर होगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है ना, तो आप लोग एनसीईआरटी बुक लीजिए, उसमें जाकर आप लोग आंसर को मिलाकर देखिए कि ये सही बन रहा है या गलत बन रहा है, ठीक है ना, सही बन रहा है या गलत बन रहा है। आप लोग जाकर चेक कीजिएगा। कहाँ पे? एनसीईआरटी आप लोग बुक लीजिए, वहां से जाकर लोग आप प्रश्न को चेक कीजिए, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोगों ने तीसरा प्रश्न देखा है ना। अभी और भी आगे हम लोग करने वाले हैं, ठीक, आगे अभी करते हैं। चलिए, अब हम जो देख रहे हैं यानी प्रश्नावली 8.1 का चौथा नंबर प्रश्न होगा हमारा, ठीक है ना। आप लोग वीडियो में पूरा पूरा देखिए वीडियो को, ठीक है ना, और समझिए। अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, तो दिया गया है कि यदि 15 कॉट a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात करना है जी। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? एक समकोण त्रिभुज को बनाइए, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज बनाइए। लिखिए यहाँ पर ए बी और सी, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल होगा। अब देखिए, सबसे पहले हमने क्या बना दिया है? एक समकोण त्रिभुज को बनाया है। समकोण त्रिभुज बनाने के बाद हमको जो दिया गया प्रश्न उसको लिखना है कि दिया गया है ना, दिया गया है। क्या दिया गया है? कि 15 कॉट, है ना, a बराबर में 8। ये कुछ नहीं है, गुना में रहता है, ठीक है ना, यानी कॉट के पहले जो भी मान होता है वो गुना में रहेगा, ठीक है ना। अगर हम कॉट को बाहर करते हैं, कॉट को बाहर करेंगे तो 8 बट्टा में क्या हो जाएगा? 15। 8 बट्टा में क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अच्छा, कॉट का अनुपात क्या होता है? b बटा p होता है, b बटा p होता है। तो कॉट ए कहाँ है? तो यहाँ पर थीटा के मान रखेंगे तो ये p कहला जाएगा ना, और ये क्या कहलाएगा? b, और ये h है ना। तो यहाँ पर मान जो अभी आया है, p का मान 15 और b का मान 8 है, तो p का मान कितना लिखेंगे? 15 सेंटीमीटर ना, और b का मान 8 सेंटीमीटर। फिर से हमें h निकालना पड़ेगा, तब जाकर ये बन पाएगा, ठीक है ना। तो h को निकालिए, लिखिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में h निकालना है ना। तो लिखेंगे h बराबर में, या तो आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, सीधे लिखिए h बराबर में अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर ना। तो h बराबर में p का मान कितना दिया गया है? 15। तो 15 का स्क्वायर करेंगे माइनस 8 का स्क्वायर होगा। h बराबर में 15 का स्क्वायर कितना होता है? 15 का स्क्वायर कितना होगा? 225 है ना, 225 माइनस कितना होगा? 64 ना। तो h बराबर में अंडर रूट यानी 225 में 64 को घटाइए, 225 में 64 को घटाइए। अच्छा, गलती हो रहा है, ओहो हो, सॉरी, प्लस होना चाहिए था, ठीक है ना। अब इसको जोड़ना है, देखो 5 4 कितना हो जाएगा? 9,
और 6 और 2 कितना होगा 8 यानी 289। सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है ना। अब 289 का वर्गमूल कितना होता है, 289 का वर्गमूल होता है 17, यानी हम कहेंगे h बराबर में कितना आ गया 17 सेंटीमीटर आ गया। h का मान कितना आ गया 17 सेंटीमीटर ना, 17 सेंटीमीटर आ गया h का मान, ठीक है ना। h का मान 17 सेंटीमीटर हुआ, ठीक है। चलिए अब जो निकालना है इधर लिखना पड़ेगा अब, ठीक है ना। अब जो निकालना है कि साइन का a और सेक का a, तो साइन का होता है p बट्टा एच, तब p का मान कितना दिया गया है 15, तब 15 बट्टा में h का मान कितना आया है 17। अच्छा सेक का क्या होता है, कोई बता सकता है कि सेक का क्या होता है। सेक का होता है मेरे भाई h बटा b होता है। क्या होता है h बटा b, तो h का मान कितना दिया गया 17 और b का मान कितना है 8। यही देखो इसका आंसर होता है, ठीक है ना। हमने 4 नंबर तक अभी तक कर लिया। क्या आपको कैसा लगा मैथ, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 4 नंबर तक प्रश्न आपको कैसा समझ में आया है, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। चलिए तो आगे आगे हम लोग देखते चलते हैं। अब आता हमारा लास्ट प्रश्न होगा, यानी कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। इस वीडियो का क्या होगा, लास्ट प्रश्न होगा जो 5 नंबर का होने वाला है, ठीक है ना। 5 नंबर का मेरे भाई, 5 नंबर का, ठीक है ना। चलिए अब हम 5 नंबर का प्रश्न हम हल करते हैं, ठीक है ना। 5 नंबर का, चलिए तो भाई मेरे अब इस वीडियो का ना, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। बाकी जो 5 प्रश्न होगा ना हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है कि यदि सेक सेक थीटा बराबर 13 है ना 13 बटा में 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति का अनुपात ज्ञात करना है। अच्छा त्रिकोणमिति में कितने अनुपात था, हमने कितने पढ़ाए हैं कि 6 होता है मेरे भाई, ठीक है ना। कितना होगा 6 होता है, ठीक है ना। तो 6 में से हमें एक दे रखा है, यानी कि हमें 5 गो जो था 5 गो और निकालना होगा। कितना निकालना होगा 5 गो और, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाइए। अगर समकोण त्रिभुज बना लेते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनाते हैं वो भी अच्छी बात है। चलो हम लोग बनाकर चलते हैं, ठीक है ना। बनाकर चलते हैं कि एक हम समकोण त्रिभुज बनाया ए बी और सी, ठीक है ना। सी ये 90 डिग्री होगा। यहाँ सबसे पहले दिया गया है, ठीक है ना, दिया गया है, ठीक है ना। दिया गया है, क्या दिया गया है कि सेक थीटा बराबर में 13 बट्टा का 12। अच्छा सेक का क्या होता है, सेक का अनुपात क्या होता है एच बटा बी ना, एच बटा बी। सेक का अनुपात क्या होता है एच बटा बी होता है। कहा है थीटा ना, थीटा कहा है तो हम थीटा कहा है तो केवल हम सी पर रखेंगे, ये हो जाएगा पी। तो पी का मान नहीं है निकालना है, बी का मान दिया गया है कितना है 12 है, तो एच का मान कितना होगा, एच का मान 13 होगा। अगर ये 12 और 13 का कॉम्बिनेशन अगर आपको पता है ना तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं कि अगर 12 13 रहेगा तो अगला क्या आने वाला है। हम ये चीज भी आपको अगले वीडियो में सिखा देंगे कि अगर आपको ये चीज इसलिए बताएंगे ना कि आपको ऑब्जेक्टिव में काम करेगा, इसलिए काम करेगा कि अगर 13 और 12 का कॉम्बिनेशन पता है कि 13 12 के बाद अगर हम कुछ करेंगे ना तो उसका क्या आने वाला है रिजल्ट, तो इसका 5 आने वाला है, ठीक है ना। अगर 5 13 रहेगा तो 12 आएगा, है ना। अगर 12 5 रहेगा तो 13 आएगा। इसी प्रकार का हम बना कर देंगे आपको, ठीक। तो सबसे पहले इसमें त्रिकोण निकालना है हमें, बी का मान फिर निकालना पड़ेगा जी, ठीक है ना। तो बी का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी में लिखेंगे, ठीक ना। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक ना। ए बी सी में तो लिखेंगे किसका निकालना है पी का ना, है ना। पी बराबर में अंडर रूड एच स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो पी बराबर में एच का मान दिया गया 13, तो 13 का स्क्वायर करेंगे माइनस का कितना लिखेंगे 12 का स्क्वायर, ठीक। तो पी बराबर में अंडर रूड 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस कितना हो जाएगा 144। तो पी बराबर में कितना घट कर आ जाएगा, कितना घट कर आ जाएगा, इसका आ जाएगा 25। 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, तो पी बराबर में कितना आ गया 5, पी बराबर में 5 यानी पी का मान कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना 5 सेंटीमीटर। बाकी जो निकालना है, बाकी जो निकालना है क्या निकालना है लिखेंगे अब सबसे पहले साइन को निकालिए। तो साइन थीटा कहा है तो साइन थीटा लिखेंगे यहाँ पर, साइन थीटा तो पी बटा एच होता है, पी बटा एच लिखिए ना। पी का मान कितना दिया गया 5 और एच का मान कितना है 13। उसके बाद क्या आता है कॉस थीटा ना, कॉस थीटा बी बटा एच, बी बटा एच होता है। बी का मान कितना दिया गया 12 और एच का मान कितना है 13।
उसके बाद निकालिए आप लोग टेन का, टेन थीटा का। तो टेन का होता है पी बट्टा बी, पी बट्टा बी, पी का मान कितना दिया गया है 5 बट्टा में, है ना, बट्टा में क्या लिखेंगे, पी का मान 5 है तो बट्टा में 12 होगा बी का मान, ठीक है ना। उसके बाद निकालना आपका कॉट, है ना, कॉट, कॉट का क्या होगा, कॉट का क्या होगा बताइए, कॉट का होता है बी बट्टा पी ना, बी बट्टा पी, बी का मान कितना है 12 और पी का मान 5। लास्ट हमारा बच गया कॉसेक, है ना, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। कमेंट करके बताइए कि कॉसेक थीटा का क्या होगा, कमेंट करके बताइए कॉसेक थीटा क्या होगा। एच बटा पी होता है ना, एच बटा पी, तो एच का मान दिया गया है 13, है ना, और पी का मान क्या दिया गया है 5। यही इसका आंसर होगा और यही निकालने के लिए हमें कहा गया था। ठीक है जी, कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। आप लोग प्रश्न समझे कि नहीं समझे स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है ना। और वीडियो को मेरे भाई शेयर जरूर कीजिएगा आप लोग, ठीक है, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए जय हिंद जय भारत।